हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जल्दी ब्लाउज कटिंग करने का तरीका। अस्तर और जो ब्लाउज का कपड़ा है हम साथ में कटिंग करेंगे। और जो साइज है ब्लाउज का सेम है और कपड़ा दोनों प्लेन है और साथ में ही कटिंग करेंगे। चलिए हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं निशान लगाकर। ये ब्लाउज है 40 साइज का है, लंबाई इनका 14 है और मैंने दो नाप बता दिया है। सारा नाप इसके बाद हम निशान लगाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो पहले कपड़े को हमें फैला लेना है। कपड़े को सारा फैला लेना है इस तरह से। यहाँ पर बराबर होना चाहिए, यहाँ पर बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम आपको सारा फैला के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से पिन लगा लेना है ताकि आपका जो कपड़ा है अच्छे से बढ़ जाए। अब इसके बाद इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। यहाँ पर ये मतलब 4 कपड़ा है, इसको 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया। अब जितने में चेस्ट आपका आएगा यहाँ पर देखिए आपका बराबर होना चाहिए। जितने आपका चेस्ट आएगा उतना कपड़ा फैला लेना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से सारा अस्तर और कपड़ा एक ही साइज का है और अस्तर थोड़ा छोटा बड़ा है। और जो ब्लाउज का साइज है सब एक साइज है। अगर आप ब्लाउज कटिंग करना चाहते हो साथ में कई साथ ब्लाउज कटिंग करना चाहते हो, बस आपका जो ब्लाउज का नापी होगा एक नापी होगा, तभी आप इस तरह से कपड़ा फैलाकर कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आधा इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमने आधा इंच निशान लिया क्योंकि अस्तर वाला इसको हम पलटाई करेंगे। और जो ब्लाउज का लंबाई है वो लंबाई है 14। तो 14 इनका फिटिंग है। बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ पर हमने रखा 14, यहाँ पर 15.5 मैंने रखा। ठीक है, 15.5 मैंने रखा। इसमें आपको 1.5 इंच मार्जिन रखनी है। और यहाँ पर शोल्डर 40 साइज का है तो शोल्डर रखेंगे यहाँ पे 5.5 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आर्मो रखेंगे 6 इंच। ये देखिए हमने यहाँ पर आर्मो का निशान लगा दिया 6 इंच। अब जो हमारा चेस्ट था 40 साइज का, 40 साइज के यहाँ पर रखेंगे 10 इंच फिटिंग और 2 इंच रखा हमने यहाँ पे मार्जिन। अब इसको सीधा निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर आपका जो झोलपन आता है आधा इंच हम अंदर तक ले जाएंगे इस तरफ से। और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे आपका आर्मो का। यहाँ से कॉर्नर से उठाना है 1 इंच। ये जिनके बाजू में झोल आता होगा और आर्मों के पास झोल आता होगा, चेस्ट के पास भी कस आता होगा, मैं इसमें आपको वीडियो बताऊंगी कैसे आपका ठीक करना है। यहाँ पे आर्मों का आधा किया तो 3 आ गया, यहाँ पे भी आर्मों का आधा किया तो 3 आ गया। अब इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद आई हुक के लिए यहाँ पर निशान लगा देंगे। आधा इंच का हमने यहाँ पर निशान लगाई। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगा दिया। और यहाँ पर जो कंधा है 5.5 इंच है। इस तरह से पहले निशान हमने कहा था कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए अब इसके बाद यहाँ से मुझे रखना है 2.5 इंच। ठीक है, 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है और लंबाई रखेंगे। यहाँ से जो ब्लाउज का मैंने नापी लिया था 5.5 इंच गले का लंबाई है, तो यहाँ पर रखेंगे 6 इंच क्योंकि आधा इंच जाएगा मुट्ठा दबने में। और यहाँ पर हमने 6 इंच रख दिया और इस तरह से यहाँ पर गले का शेप लगा दिया। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर गले का शेप लगा दिया। जैसे कि आप भी चाहते हो कि इस तरह से ब्लाउज कटिंग करना, तो आप लाइव मेरा 12 बजे चलता है, मैं उसमें आप सभी को सिखाती हूँ ब्लाउज की कटिंग करना, सूट की कटिंग करना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको जो बेल्ट हम यहाँ पर रखेंगे 13 इंच पर। ये हमने यहाँ पर 13 इंच पर रखा बेल्ट और सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ये देखिए अब इसके बाद बेल्ट का काट देंगे। यहाँ से मुझे 1 इंच उठाना है। इस तरह से 1 इंच उठाएंगे और यहाँ से बेल्ट का काट दे देंगे इस तरह से।
अब इसके बाद हमें 4 डॉट लगाना है, तो यहाँ से लगाएंगे, इसको छोड़ते हुए 3.5 इंच पर लगाएंगे और इसकी लंबाई रखेंगे 2 इंच। अब इसके बाद जो हमारी कटोरी होती है उसको हम लगाएंगे निशान। यहाँ से लगाया हमने 9 इंच पर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे एक डॉट का निशान 3.5 इंच पर, इसकी लंबाई रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से इसको यहाँ से लगाएंगे एक डॉट का निशान, तो यहाँ पर मैंने कॉर्नर से रखा 1 इंच, इसकी लंबाई हम रखेंगे यहाँ से 2.5 इंच, ये देखिए। अब इसके बाद एक यहाँ से लगाना है, तो यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच पर और इसकी दूरी यहाँ से रखेंगे 2 इंच पर, ये देखिए। अब इसके बाद इस तरह से निशान लगा लेंगे ये। अब यहाँ से आधा इंच का दाब यहाँ से देंगे। अब इसके बाद 1.25 इंच का यहाँ पे दाब देंगे और यहाँ से मुझे आधा इंच का दाब देना है। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी कटोरी आ गई है, ठीक है। इस तरह से आप भी चाहते हो ब्लाउज कटिंग करना तो हमारा लाइव 12 बजे चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस तरह से साथ में ब्लाउज आपको इकट्ठे कटिंग करना, जो कपड़ा आपका छोटा बड़ा है उसको पहले हम कट करके बराबर करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर कट करके इसको बराबर कर लिया। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमारा निशान लग गया। अब आपको देख लेना है जो भी आपका ब्लाउज का नाप है, तो 40 चेस्ट है, इनका फिटिंग है, तो यहाँ पे 40 को चौथाई से निकाला 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 पे मैंने निशान लगा दिया। अब जिनका भी कंधा गिरता है वो प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से मुट्ठे से नापना है, ये आपका आर्मोल का नाप। अगर ये आपका 10 आ गया तो आपका मुट्ठा कभी नहीं गिरेगा। तो यहाँ से बिल्कुल इंची टेप को रखना है, इस तरह से घुमाते जाना है। ये देखिए जहाँ पर मैंने निशान लगाया, ठीक है, इस तरह से घुमाते जाएंगे, यहाँ पर घुमाते जाएंगे और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे देखिए 10 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 10 आ रहा है, ये यहाँ पर तो आधा इंच बढ़ रहा है। तो आधा इंच क्या करेंगे, हाफ हमारा ये दाबने में जाएगा, हाफ इंच ये और हाफ इंच ये, तो हमारा टोटल यहाँ पे 10 इंच आ जाएगा। ये हमने परफेक्ट निशान लगा दिया है। अगर ये निशान आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। अब देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। अब इसी में हमें बैक पार्ट कटिंग करना है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से रखेंगे, 1 इंच फोल्ड करते हुए। ये हमने 1 इंच फोल्ड किया और यहाँ पे इसको रख लिया। देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर होना चाहिए और यहाँ पर भी आपका बराबर होना चाहिए। और 1 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दिया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर बिल्कुल कपड़े को बराबर रखना है इस तरह से। अब अभी इसमें हम यहाँ से आधा इंच, ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें से हमें आधा इंच बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट का निशान लगा दे रहे हैं अभी। ये देखिए हमने यहाँ पर आर्मों का निशान लगा दिया फ्रंट पार्ट का। अब मुझे यहाँ से आधा इंच बढ़ाना है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने आधा इंच बढ़ा लिया है ये बैक वाले पार्ट में। ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर अब ये वाला निशान हम यहाँ पर सीधा लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से निशान हमने जो शोल्डर का मैंने निशान लगा दिया, अब इसको हम हटा देंगे। ये देखिए हमने, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे गले का। तो गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है और ये हमारा यहाँ पर जाएगा आधा इंच सिलाई में, ठीक है। नीचे के साइड आधा इंच जाएगा सिलाई में। इस तरह से निशान लगा लेनी है स्ट्रेट। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम रखेंगे पट्टी। तो पट्टी इनका था 5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंच 3 पॉइंट रखेंगे ना, तो यहाँ पर 5 इंच मैंने 3 पॉइंट रखा। अब इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे यहाँ से। ये हमने यहाँ पर सीधा निशान लगा दिया। अब देखिए जो ब्लाउज का लेंथ है मुझे तैयार चाहिए 14, तो पहले यहाँ से नाप लेंगे, आधा इंच मुट्ठा छोड़ेंगे। ये मैंने आधा इंच यहाँ पे छोड़ा और आधा इंच मैंने यहाँ पर, पहले ये देखेंगे हमारा कितना तैयार है। यहाँ पे देखिए 14 इंच जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया ना, यहाँ से 14 इंच हमारा पीछे का बैक पार्ट तैयार आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मुझे निशान लगा देना है। ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ से रखेंगे
जो हमारा पीछे डॉट लगाया जाता है उसका। तो यहाँ से मैंने बंद भाग की तरफ रखा 5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे यहाँ पर 5 इंच। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पीछे का पट्टा है यहाँ पर तो 5 इंच है और इसका हम आधा इंच का दाब देंगे इस साइड और आधा इंच का दाब देंगे इस साइड। टोटल हमारा 1 इंच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे जो साइड इनका था तो 8 इंच आया था, 8 इंच फिटिंग आया तो 8 इंच इनका फिटिंग, 1 इंच इनका डाट गया और यहाँ पर 2 इंच इनका मार्जिन। इस तरह से पूरा हो गया। अब यहाँ पर भी इसके हम कटिंग कर लेते हैं और इसमें से देखिए यहाँ से आपको कटिंग करना है ताकि आपका जो काज बटन है आराम से यहाँ इस साइड आपका निकल जाए। ये देखिए यहाँ पर बैक पार्ट भी कटिंग हो गया, सारा साथ में मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम कटिंग आपको बाजू कटिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इसको भी फोल्ड करके फैला लिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे फोल्ड किया। अब इसके बाद यहाँ से मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया। ठीक है, चेस्ट कितना था 10 इंच था, 40 साइज का तो चौथाई से निकाला 10 हो गया। और यहाँ पर बाजू साथ में ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई मुझे 10.5 इंच रखना है, तो इसको थोड़ा सा और कम करेंगे। यहाँ पर मैंने किया, देखते हैं चौड़ाई 10.5 इंच आ गया। अब इसके बाद जो बाजू की मुझे लंबाई चाहिए 7 इंच हमारा फिटिंग है और यहाँ पे मुझे 8 इंच चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 8 इंच रख दिया है इसको बराबर करते हुए। ये देखिए, और जो बाजू की गोलाई थी 6 इंच थी, तो यहाँ पर मैंने इसको 6 इंच रख दिया है ये। और 2 इंच इसमें रखेंगे मार्जिन। ये हमने यहाँ पे 2 इंच रखा मार्जिन। और यहाँ पर बाजू मुझे यहाँ से घटाना है 3 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच घटा दिया है। ये देखिए, अब इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। ये हमने सीधा निशान, यहाँ से हमको रखना है 1.5 इंच। यहाँ पर मैंने इसको रखा 1.5 इंच ये। और इसके बाद यहाँ से मैंने इसको इस तरह से क्रॉस कर लिया। अभी यहाँ पर बाजू का निशान आपको बता रहे हैं कैसे लगाना है। ये हमने यहाँ पर लगाया। अब इसके बाद ये हमारा जो हो गया, इस तरह से स्केल लेंगे। ये हमने स्केल लिया, इस तरह से उठा हुआ भाग यहाँ पर, ये हमारा फिटिंग हो गया। फिटिंग का निशान मैंने लगा दिया और ये हमारा मार्जिन हो गया। ये इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से आएगा निशान। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। इस निशान को मिटा देते हैं क्योंकि ये सही नहीं है। अभी यहाँ से सही है। अभी यहाँ से बिल्कुल सीधा निशान लगानी है, इस तरह से बाजू का शेप देते हुए जाना है और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। ये देखिए, ये हमारा बाजू का निशान लग चुका है। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। ऐसे ब्लाउज कटिंग करने के लिए साथ में आपका ब्लाउज बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। कपड़ा जो है आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। अस्तर आपको प्लेन रहता ही रहता है। इस तरह से आपको सारे ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं एक साथ। देखिए मैंने यहाँ पे 4 ब्लाउज कटिंग किया। ठीक है, 2 अस्तर था और 2 ब्लाउज का कपड़ा था। ये सारा मैंने कटिंग कर लिया। आप इस तरह भी कटिंग कर सकती हैं। ये कटिंग आप लोगों को कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका आई हुक पट्टी के लिए हो जाएगा और यहाँ पर गले के पाइपिंग के लिए काफी कपड़ा बचा है। इसमें आप डोरी भी पीछे के साइड निकाल सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।